ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, जेईई मेन 2022 का आपके पास ऐसी दो दीवारें हैं जिसमें इधर एक स्प्रिंग लगी है जिसका कांस्टेंट क्या है के, एक मास है m, उसके ऊपर एक और मास रखा हुआ है 2m, इधर भी एक स्प्रिंग है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के। दूसरे सेटिंग में भी सिमिलर सिचुएशन है, इधर एक स्प्रिंग लगी हुई है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के, इधर जो स्प्रिंग लगी है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है 2k, मास कितना है m। फिगर ए, फिगर बी। इन फिगर ए मास 2m इज फिक्स्ड ऑन मास m, मास 2m को फिक्स किया गया मास m पे, विच इज अटैच टू टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फिक्स्ड है। ठीक, फिक्स्ड है मतलब वो ऊपर वाला मूव नहीं कर सकता। इन फिगर बी mass m is attached to two springs of spring constant k and 2k. If mass m in A and B is displaced by x and then released, the time period t1 and t2 corresponding to A and B is। तो ये m मास को हमको क्या करना है, डिस्प्लेस करना है x, तो इसमें अपने को टाइम पीरियड पता करके देना है। भाई इसके ऊपर फिक्स कर दिया तो ये साथ में ही मूव करेगा, तो टोटल मास कितना हो गया, m टोटल इक्वल टू 3m। और यहाँ पे जो स्प्रिंग्स है वो कौन से कॉम्बिनेशन में है, स्प्रिंग्स इन बोथ A and B आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देख भाई ये फंसाने का ना सबसे कॉमन तरीका है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि अगर एक स्प्रिंग को भी आपने कितना डिस्प्लेस किया x, तो दूसरी स्प्रिंग भी कितना डिस्प्लेस होगी बाय सेम अमाउंट x। एक को अगर कंप्रेस करोगे तो एक उतना ही एक्सटेंड होगी। और स्प्रिंग अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है k1 प्लस k2। ठीक, एक प्रॉपर्टी हो गई। और टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हम लोग जानते हैं t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाय के की जगह के नेट लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले बार में कितना आया, t1 इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर, टोटल मास कितना है 3m अपॉन नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना k प्लस के, मतलब कि 2k। ठीक, और सेकंड केस में t2 इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर, मास सिर्फ एक है, अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट टोटल कितना हो जाएगा k प्लस 2k, तो टोटल कितना 3k। यहाँ पे k नेट का वैल्यू कितना k प्लस 2k, यहाँ पे भी पैरेलल में है तो ये हो गया 3k, और यहाँ k प्लस k तो 2k। ठीक, अब अपने को टाइम 1 और टाइम 2 का क्या निकाल के देना है, ऑप्शन के हिसाब से रेशियो। टाइम 1 अपॉन टाइम 2 का वैल्यू कितना आया 2 पाई रूट ओवर 3m/2k डिवाइडेड बाय 2 पाई रूट ओवर m/3k। m से m कैंसल, k से k कैंसल, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो क्या आया √3/2 डिवाइडेड बाय √1/3। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो T1/T2 का वैल्यू क्या आया √3 × √3 अपॉन √2। √3 × √3 क्या हो गया 3/√2। कौन सा ऑप्शन लग गया भाई, ए। ठीक, काफी सिंपल सा प्रॉब्लम था, आपको बस ध्यान रखना था कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।